दोबारा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पहले भी सभापति ट्रैप हुई थी और नरेंद्र मीणा कई ठेकेदार ट्रैप हुए हैं और इस तरह की बार बार घटना देखने को मिल रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जिस बोर्ड का गठन, जिस बोर्ड की नींव धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के आधार पर रखी गई हो, तो उस बोर्ड में ये परिणाम आने अपेक्षित थे। 2019 में नगर परिषद के चुनाव हुए और जिस प्रकार से जो वर्तमान में भी मंत्री हैं, अलवर ग्रामीण से विधायक हैं आदरणीय टीकाराम जूली साहब, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से पार्षदों को कैंप से उठा के लाना, गुंडों के बल पर उठा के लाना, पुलिस उनके साथ गई, फिर जिस प्रकार से आर्थिक लेन देन इस बोर्ड के गठन में हुआ और तत्कालीन सभापति ने जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड भी किया, जो जेल भी गई और जिनको पार्टी ने निकाला भी, उनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें स्पष्ट रूप से 2 करोड़ के लेन देन की बात आ रही है। तो जिस बोर्ड का गठन भ्रष्टाचार के आधार पर ही हुआ हो, धनबल पे हुआ हो, सत्ता बल के आधार पर हुआ, तो इस प्रकार के परिणाम अपेक्षित थे। और मेरा ये मानना है कि पिछले 3 वर्ष अब इस बोर्ड को नवंबर में हो जाएंगे, 2.25 साल 2.5 साल करीब होते आए। 2.5 साल में एक भी सड़क का निर्माण हो, चाहे नाली का निर्माण हो, कोई काम इस बोर्ड द्वारा नहीं किए गए हैं। केवल और केवल कांग्रेसी पार्षदों का आपस में झगड़ा, उसके अलावा कभी आयुक्त का चेयरमैन से झगड़ा, कभी चेयरमैन का वर्तमान में जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उनका झगड़ों के अलावा कुछ भी काम इस बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया। भ्रष्टाचार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पूर्व में जो चेयरमैन साहब थी उनके भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, एसीडी ने उनको पकड़ा और वो जेल तक काट के आई, उनका बेटा उस मामले में पकड़ा गया। उसके बाद जहाँ एक और राज्य सरकार को जो संवैधानिक अधिकार था वाइस चेयरमैन घनश्याम गुर्जर जी का, उनको चार्ज देना चाहिए था, उनको चार्ज देने की बजाय आनन फानन में उनको हटाया गया और जिस केस का हवाला वो दे करके हटाया गया, उन्होंने न्यायालय में जो केस था उसमें समझौता हो गया था और उस समझौते को जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, वो संबंधित निर्वाचन अधिकारी को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त तमाम जो मुकदमे उनके ऊपर थे, तमाम धाराएं जो उनके ऊपर थी, उसका उल्लेख उन्होंने निर्वाचन का अपना फार्म में इंगित किया हुआ है, उस समझौते का हवाला भी दिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब पैदा होती है, जब राज्य सरकार खुद पार्टी बन जाए और जो जिला कलेक्टर खुद कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी ने, जिसको पार्टी बना करके माननीय न्यायालय में वाद डाल रखा था, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग उसमें पार्टी बने हुए हैं, उन्हीं से जांच करवाई गई और राज्य सरकार के आदेश पर तानाशाही तरीका अपनाते हुए घनश्याम गुर्जर जी के खिलाफ गलत तथ्य पेश करके राज्य सरकार ने उनको पद से मुक्त किया और केवल इसलिए पद मुक्त किया कि कहीं उनको चार्ज देना नहीं पड़ जाए, और चार्ज नहीं देना पड़े उसकी परिणति हुई, उन्होंने अन्य व्यक्ति को, पार्षद को, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको चार्ज दिया और भ्रष्टाचार के मामले से सीख न लेते हुए, क्योंकि पहले ही तत्कालीन सभापति भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ी गई थी, उससे सीख ना लेते हुए उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि उत्साहवर्धन हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, जब नेतृत्व उनको तरजीह दे रहा है, नेतृत्व भ्रष्टाचार फैलाने के लिए उनको का वातावरण आया। और उससे भी बड़ा मामला एसीडी ने अभी हाल ही में, जिसमें कांग्रेस के एक पार्षद, 2 ठेकेदार और आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा एक एएम साहब का भी नाम आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूँ और एसीडी के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं आदरणीय सोनी साहब और आदरणीय दिनेश अहमद साहब, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार का हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पढ़ा और सुना है कि एसीडी ने इन सब मान्यों के जो पार्षद पकड़े गए हैं, जो अधिकारी जिनके नाम आने हैं, उसमें जो हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हैं, एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है, उसकी जो फ़ोन की डिटेल्स हैं, फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, उसको सार्वजनिक करनी चाहिए। उसमें जिससे इसकी जो जांच चल रही है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, उसकी निष्पक्षता भी रहेगी। तो मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आग्रह है कि वो सार्वजनिक की जाए, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का दृश्य अलवर नगर परिषद नहीं, पूरे अलवर जिले में आप किसी भी महकमे में चले जाइए, जो अशोक गहलोत जी का शासन है, पिछले 3 वर्षों में 4था साल उनका शुरू हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इतना भय मुक्त प्रशासन हो चुका है
कि एसीडी के द्वारा इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे कनिष्ठ लिपिक हों, चाहे वरिष्ठ लिपिक हों, प्रशासनिक तंत्र से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, उसमें कोई भय डर किसी प्रकार का नहीं है। खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये निंदनीय बात है। तो आप ये बताइए, कौन है उनमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, एसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय BL सोनी साहब और जो हमारे दिनेश ML साहब हैं, उनके नेतृत्व में एसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे बड़ी संस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन जब प्रदेश का मुखिया विधायकों को खुली छूट दे दे लूटने की, थाने से बंदी आवे, एक्शन PWD विभाग से बंदी आवे, जलदाय विभाग से बंदी मांगे, SDM से बंदी मांगे, पटवारी से बंदी मांगे, जब प्रदेश का मुखिया जिसके हाथ में बागडोर है अशोक गहलोत साहब जब अपने विधायकों को खुली छूट दे दे लूटने की, भ्रष्टाचार फैलाने की, तो एसीडी चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। अब आगे बढ़ कर के मेरा आग्रह है कि हमारे आम जनता को उसमें जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें हम सब लोग भी शामिल होंगे और हम लोग यदि तय कर ले कि चाहे हमारा काम हो 2 महीने बाद, चाहे हमारा काम हो 3 महीने बाद, हम किसी भी हालत में किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को पैसा नहीं देंगे, तो ये भ्रष्टाचार का काम रोक सकता है। नगर परिषद में जैसे पहले सीधे चुनाव हुए थे, तो पार्षदों की भूमिका खरीद फरोख्त नहीं हो, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार जो चेयरमैन बनाने में तो कम से कम रुक जाए? देखिए, मुझे ध्यान है जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब आपने ही उसमें एक नियम में चेंज करके और सीधे चुनाव का प्रावधान किया था। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि सीधे चुनाव के बाद चाहे वो कांग्रेस का चेयरमैन बना हो, चाहे बीजेपी का बना हो, लेकिन सीधा वो जनता के द्वारा चुना गया था। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए थे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का रूप उन चुनावों में देखा गया था, उस वक्त यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर उन्होंने बड़ी पीड़ा व्यक्त की थी और उन्होंने ये कहा था कि पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, वो चुनाव भी नगर परिषद की तरह सीधे आम जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। इस प्रकार का नियम हम बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब होती है, जब खुद का शासन आया, तो उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो पार्षदों के माध्यम से चुनाव होता है, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, जिस प्रकार से विधायकों के ऊपर दल बदल कानून बना, सांसदों के ऊपर दल बदल कानून बना, उसी प्रकार का कानून जो हमारा ये पंचायत चुनाव है चाहे नगर पालिका चुनाव है, उसी प्रकार का कानून इन दोनों संस्थाओं पर लगना चाहिए। जब दल बदल कानून हमारे पार्षदों के ऊपर भी लागू होगा तो निश्चित रूप से खरीद फरोख्त भी रुकेगी और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। जो व्यक्ति 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के चेयरमैन बनेगा, तो हम उससे किस प्रकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगा। अब एक सवाल अलवर नगर परिषद करीबन 2-3 दिन ऊपर निकल गए, तो सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, तो सरकार को इस मामले में क्या करना? देखिए, राजस्थान में सरकार है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपने पार्टी के झगड़े निपटाने में लगे हुए हैं, अपने विधायकों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, विधायकों को खुली छूट दे रखी है, कैसे भ्रष्टाचार फैलाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी सरकार बचनी चाहिए। ये नीति अशोक गहलोत जी की है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 3 दिन से अलवर नगर परिषद में ना तो सभापति है, ना उपसभापति है और ना ही आयुक्त है। तीनों पद खाली पड़े हुए हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने, घनश्याम गुर्जर जी जब गलत तरीके से उनको हटाया गया, तो वो माननीय उच्च न्यायालय में अपनी गुहार लेके गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उन जो राज्य सरकार का आदेश था उसको स्टे कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब पैदा होती है कि स्टे होने के बाद, और उनके द्वारा जो मुझे जानकारी है, उन्होंने जिला कलेक्टर को, नगर परिषद आयुक्त को, तत्कालीन DLB डायरेक्टर को, उसके साथ साथ जो उनसे बड़े उच्च अधिकारी हो, उन सबको व्यक्तिगत रूप से खुद उनके समक्ष उपस्थित होकर के उन्हें अपना प्रार्थना पत्र और माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला था उसकी कॉपी उनको देते हुए उनका आग्रह किया कि मुझे वापस से आदेश जारी कीजिए जिससे मैं वाइस चेयरमैन पद पर बैठ सकूं। लेकिन कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची हुई नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज चुपचाप भलेवाटी देख रही हो, आने वाले समय में अपनी वोट की ताकत के बल पर अशोक गहलोत सरकार को सबक सिखाएगी।